आज एक देव स्तुति ले रहे हैं जो पंडित दरबारी लाल जी सत्य भक्त के द्वारा रचित है। और प्रातःकालीन देव स्तुति ये मेरी भावना की तरह जीवन विकास और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की प्रेरणा देने वाली है। इसे कई विद्यालय पाठशालाओं में प्रार्थना के रूप में, गान के रूप में भी करते हैं। वीतराग सर्वज हितंकर भविजन की अब पूरो आश, ज्ञान भानु का उदय करो मम, मिथ्यात्म का होए विनाश। कह रहे हैं भगवान जो कि 3 विशिष्ट गुणों से युक्त होते हैं, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो ऐसे भगवान के सामने प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि यही भगवत्ता के योग्य होते हैं। जिन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है वो ही सर्वज्ञता को प्राप्त हो पाते हैं। और जब सर्वज्ञ होते हैं तभी जो है सही उपदेश हो सकता है। जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं वो समीचीन उपदेश देने में समर्थ नहीं हो सकता। तो ऐसे सर्वज्ञ के द्वारा जब सब कुछ जाना गया और उन्होंने समस्त जीवों के लिए हित का उपदेश दिया, ऐसे अरहत प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भव्य जनों की आप आशा को पूर्ण करो। और उसमें प्रार्थना की गई है कि जैसे भगवान आपने ज्ञान भानु को प्राप्त किया है, वैसा ही ज्ञान भानु हमारे अंदर भी उदय को प्राप्त हो, और जो मिथ्यात रूपी अंधकार फैला हुआ है वो विनाश को प्राप्त हो। तो भगवान से यदि कोई कामना करनी हो तो जहाँ पर आप लोग वंदना करते समय तद्गुण लब्धये वंदे, तो भगवान ने जहाँ अनंत गुणों को प्राप्त किया है, अनंत ज्ञान को प्राप्त किया है, तो उसमें भगवान से यही प्रार्थना कि भगवान हमारे लिए भी ज्ञान रूपी सूर्य की प्राप्ति हो। और जो संसार में भ्रमण कराने वाला है, सबसे बड़ा मोहिनी का काम होता है, जिसको कि शत्रु सेना की राजा की उपमा दी जाती है कि जब तक ये मोहिनी कर्म विद्वान रहता है तब तक जीव जो है गाफिल होकर के अपने स्वरूप से परिचित नहीं हो पाता। पर पदार्थ को अपना मानता है, देह को ही अपना स्वरूप मानता है, और उसके कारण में कभी भी अपने आत्म स्वरूप से परिचित नहीं हो पाता। भुलावे में जीवन जीता है, और जो भुलावे में जीवन जीता है उसके लिए कभी भी कुछ उपलब्धि नहीं हो पाती। इसलिए भगवान के सामने कि हे भगवान हमारा मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो। जब भगवान के सामने इस प्रकार की प्रार्थना प्रतिदिन करेंगे तब अपन जो है मिथ्यात्व के अंधकार जो कि सारे संसार में फैला हुआ है उससे बचने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। नहीं तो जमाना ऐसा है कि पग पग पर आपके लिए बहुत सारे प्रलोभन देने वाले लोग मिलेंगे, और उनके माध्यम से इस हुंडा और सरपणी में तो विशेषकर बहुत सारे मत मतांतर इस संसार में जहाँ विधि क्षेत्र होता है वहाँ पर केवल जिनेंद्र भगवान का शासन होता है, या जो नहीं मानने वाले नास्तिक लोग होते हैं, बस 2 ही होते हैं। लेकिन यहाँ तो जो है जैसे कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, ऐसी थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है धर्म भी आपको नए नए भिन्न भिन्न मिलेंगे। तो ऐसी जो है जहाँ पर छद्मस्थों के द्वारा जो मन में आया उस प्रकार से प्ररूपण कर दिया, और मिथ्यात्व का अंधकार ऐसा कि व्यक्ति जो कुछ सुनता है उस पर विचार ही नहीं करता कि इसमें कुछ तथ्य है कि नहीं, बस उसको जो है आंख बंद करके मानता रहता है, जिसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं। हमें तो जो है आपका समर्थन करना है, बस आप जो कुछ करते हो कहते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो आपके ब्लाइंड सपोर्टर हैं, आंख बंद करके आपके पीछे चलते हैं। तो हिंसा में भी धर्म मान लेते हैं, जहाँ जो व्यसनों में भी जो है वहाँ पर अपने लिए हित को मान लेते हैं। तो इसके कारण में ये मिथ्यात्व का अंधकार भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आपकी कृपा से ये हमारा मिथ्यात्व रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त हो। जीवों की हम करुणा पालें, झूठ बचन नहीं कहें कदा, पर धन कबहु न हरहूँ स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रहे सदा। 4 जो पाप हैं उनको त्याग करने की भावना इस काव्य में दी गई है।
कि जहाँ पर हिंसा जो होती है, प्राणियों को पीड़ा देने के भाव होते हैं, उसको करुणा के माध्यम से ही हम जीत सकते हैं। हमारा सब जीवों के प्रति यदि करुणा का भाव रहेगा, तब उस समय में हम हिंसा से बच सकते हैं। सारे जीवों के प्रति कि हमारे निमित्त से किसी जीव को पीड़ा ना हो, ऐसी भावना से, और उनके लिए यदि हम कुछ कर सकें उनके उपकार के लिए, तो उसके लिए भी जब तक हृदय में करुणा नहीं होगी, तब तक जो है वहाँ पर अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो सकता। जहाँ देखा जाए तो प्रकृति में भी सारे जो जानवर होते हैं, उनमें जो प्रकृति से ही मांसाहारी बने हैं उनके, और जो प्रकृति से शाकाहारी बने हैं उनमें भी रचना में भी अंतर देखने में आता है। जहाँ गाय आदि जो होते हैं उनके दांतों की रचना देखो, और श्वान, बिल्ली, सिंह आदि के दांतों की रचना देखो, उनके माध्यम से, और उनके जब जन्म होते हैं, जो मांसाहारी पशु होते हैं सबकी आंखें बंद रहती हैं, बहुत समय के बाद में जो है उनकी आंखें खुलती हैं। मतलब ये उनके जीवन में जो है इस प्रकार का कि बहुत समय तो उनका इसी प्रकार से अज्ञान में ही निकलता है, यानी आंखें भी खुलने में भी जो है उनको समय लगता है। और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंखें जन्म के समय से ही खुल जाती हैं, बल्कि सबसे पहली बार ही जो है वो आंखें फाड़ करके देखता है। आचार्य अलंक देव ने लिखा है कि दर्शन की जो है अनुभूति उस समय में वहाँ पर प्रारंभिक भूमि में, जो कि अपन देखते हैं तो सब परिचित ही दिखाई देते हैं, वहाँ पर अपरिचित को वो पहली बार देखता है, तब उस समय में वहाँ पर उसका जो कहना चाहिए शुद्ध दर्शन होता है। तो ऐसी जो है जहाँ प्रकृति के हिसाब से देखते हैं तो जो जीव रहते हैं उनमें, जहाँ किसी छोटे से बच्चे के लिए यदि कोई उनको खेलने के लिए एक खरगोश दे दे और एक सेवफल दे दे, जिस बच्चे ने कभी दोनों को नहीं देखा हो तो वो स्वाभाविक रूप से खरगोश के साथ में खेलेगा और सेव फल को जो है अपने मुख में रखने का प्रयास करेगा। तो ये प्रकृति से जो है मनुष्य शाकाहारी है, लेकिन फिर भी जहाँ बहुत सारे जो आजकल के ज़माने में जहाँ अपने शरीर को जो है पुष्ट करने के लिए कि सारे जो है विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उसमें वो लिहाज नहीं करते कि किसी के जीव का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे जो है मेडिकल सप्लीमेंट्स भी आते हैं, उनके माध्यम से भी बहुत सारे जो हैं जो प्रोडक्ट जो अपने लिए योग्य नहीं है उनका भी लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो अपने लिए करुणा का भाव रख करके अहिंसा धर्म का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और झूठ वचन नहीं कहें कदा, कभी भी जो है झूठ वचन अपने मुख से ना निकले। जब झूठ कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको विशेष रूप से याद रखना पड़ता है, सच को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एक मानसिक जो है भार अपने सिर के ऊपर अपन झूठ बोल करके रख लेते हैं। जैसे जो घड़ी होती है, घड़ी में अधिकतर लोगों के घर में घड़ी आगे रखने की आदत रहती है। तो उसमें क्या रहता है कि वो घड़ी आगे है तो ऐसा सोच करके पहली बार में समझ में आएगा कि चलो टाइम हो गया है, फिर बाद में मन में कैलकुलेशन चलेगी। एक रिसर्च हुई है उसमें कि जो लोग घड़ी आगे रखते हैं उनको हार्ट पर ज़्यादा जो है जोर पड़ता है, उनको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं उन लोगों से ज़्यादा हैं जो घड़ी समय पर रखते हैं। लेकिन फिर भी देखो बहुत सारे घरों में घड़ी जो है आगे मिलेगी। एक बार तो ऐसा हुआ, हम आहार कर रहे थे और देखा तो वो घड़ी बजा रही 1:45। मैंने कहा अरे बाप रे, आज कितना टाइम हो गया है। फिर कह ले नहीं महाराज जी 1.5 घंटे आगे है। मैंने कहा ऐसे में तो जो है तो ये भी जो है मतलब एक प्रकार से झूठ में जीवन जीने की एक पद्धति है। तो अपने लिए झूठ से जो है बचना चाहिए, बचन ही नहीं, बाकी सारी जो चीजें हैं उसमें झूठ से बचना चाहिए। एक कथानक सुना था हमने कि केवल मजाक मजाक में उसने बोल दिया कि तुम्हारे पति को जो रोग हुआ है वो तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे स्पर्श के कारण में तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हुआ है। और फिर ऐसा हुआ उसका कि अगले भव में वो राजकुमारी बनी, और जहां राजा जिसके साथ में विवाह करने के लिए सोच रहा था, अपनी बेटी को दूर नहीं भेजना है, अपने ही नगर में रखना है। अब नगर में तो कोई दूसरा राजा हो नहीं सकता, राजा तो एक रहता है। तो मंत्री के पुत्र से विवाह करते हैं, और मंत्री का पुत्र जो है कुष्ठ से ग्रसित था। अब वो राजा के लिए मना भी नहीं कर पाया, राजा के लिए उसने स्पष्ट नहीं किया, और उसने उसके साथ में विवाह कैसे होगा, तो उसने किराए का दूल्हा मंगाया और किराए के दूल्हे के साथ में उसकी शादी करवा दी। और बाद में
जब वो भाग गया और उस समय में फिर राजा को बताया कि तुम्हारी बिटिया ने स्पर्श किया तो मेरे पुत्र को कुष्ठ रोग हो गया। तो पूर्व भव में उसने केवल इतना सा झूठ बोला था किसी सहेली से, और बाद में उसने फिर बाद में कहा था ये तो हम मजाक कर रहे थे। तो इतना सा झूठ जो है उसके लिए अगले भव में इस प्रकार से हुआ। तो जहाँ अपन जो है ध्यान ही नहीं देते हैं बोलने में, तो उसमें समझ सकते हैं अपन कितने पाप का अर्जन करते हैं। परधन कबहु न हरहु स्वामी, दूसरे के धन को कभी भी हरण करने के भाव मन में ना आए। दूसरे के धन को जहाँ पर कहते हैं कि पर दारेशु मातृवत और पर वित्तेषु लोष्टवत, यानी पर का जो धन है वो पत्थर के समान, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। पर के धन को ग्रहण करने का भाव भी जो है मन में कभी उत्पन्न ना हो। इतनी पवित्रता दूसरे के धन के लिए कि ये हम यदि ले लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत अहितकारी है। जब आचार्य श्री विद्याधर के रूप में घर में थे तो उस समय में जहाँ पड़ोस के खेत में जो मिट्टी का ट्रक डालने के लिए लाए थे, उसमें से बड़े बड़े जो लौंदे थे वो लुढ़क करके उनके खेत में अपने आप पहुंच रहे थे, और उन्होंने उस समय में उनको वापस रख दिया। तो वहां पर उनके मित्र ने कहा कि अब अपने आप ही आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो कह ले नहीं भैया, अभी तो अपन ले रहे हैं, यहाँ मिट्टी के अपन ढेले ले रहे हैं, लेकिन अपने को देना सोने के ढेले पड़ेंगे। ऐसी दृष्टि जो है मन में रख करके, जहाँ पर कहा जाता है कि जिनालय के द्रव्य का यदि कोई प्रयोग कर लेता है तो एक ईंट मंदिर की जो है उठा करके अपने यहाँ प्रयोग कर ली तो उसके प्रायश्चित के रूप में सोने की ईंट देने के लिए सुनने में आया था। तो ऐसा जो है पर द्रव्य लेने में इतना पाप होता है, इसलिए पर के द्रव्य को हरण करने का कभी भी अपने मन में भाव उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से की जा रही है। और ब्रह्मचर्य व्रत रहे सदा, जहाँ पर जो अनंत वासनाओं को जीतने के लिए प्रयास करते हैं वो तो है ही, लेकिन जो नहीं जीत पाते किसी एक का जो है सानिध्य स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें ही सीमित रह करके बाकी सबके प्रति यदि वो ब्रह्म का भाव रख लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी उनकी जो है साधना कहलाती है। तो कम से कम जो है दोनों पथों में जो समझ करके अपने लिए जो है अपने सील का जो है सुरक्षा करने का भाव हमेशा रखना चाहिए। तृष्णा लोभ बड़े न हमारा, तोष सुधा नित पिया करें। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। तृष्णा ऐसी होती है कि जो हमेशा बढ़ती जाती है, कभी भी संतुष्ट नहीं होती। उपमाएं दी जाती हैं जैसे अग्नि में ईंधन डालो तो कभी भी ईंधन जो है कभी भी अग्नि समाप्त नहीं होती, बल्कि और वृद्धि को प्राप्त होती है। समुद्र में जैसे जैसे जो है नदियों का जल आता है, लेकिन समुद्र से कभी भी कि हम तृप्त हो गए, अब हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, ऐसी जो है स्थितियां धन आदि के लोभ में भी होती हैं। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। तो इसके माध्यम से व्यक्ति जहाँ कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, हमेशा संतप्त बना रहता है। सुन करके लगता है कि आखिरी समय में भी जब पूछते हैं कि संतुष्टि से जा रहे हो, तो कहते हैं कि भाई जो जितना हमने धन कमाया है उसमें आगे एक और शिफर शून्य लग जाती, जीरो लग जाता तो जो है संतुष्टि होती। लेकिन कह भले ही रहे हैं, लेकिन वो भी होता तो उसके आगे भी एक और शून्य के लिए कोई फुल स्टॉप तो है नहीं है, वो तो बढ़ते ही जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। और जो संतोष रूपी अमृत का पान करते हैं, उनके लिए कुछ मिला है, उसमें वो आनंद की अनुभूति करते हैं, तो वो उनका जीवन वास्तविक में जीवन है। बाकी तो जो है दौड़ में लगे हुए हैं, जहाँ ऐसी स्थिति रहती है कि उसके माध्यम से किसी के प्रति ध्यान नहीं दे पाते और सोचते हैं कि जब अच्छा इकट्ठा हो जाएगा तब हम इसका भोग करेंगे। लेकिन जब तक जो है इकट्ठा करते करते ही और भोग करने का जब सोचते हैं तब तक जो है प्राण छूट जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो इसके माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो पांचवा जो परिग्रह पाप होता है उसके लिए कि अपने लिए सीमित जितनी अपनी आवश्यकताएं हैं उनके लायक अपन यदि अर्जन कर लेते हैं तो उसमें संतुष्ट होकर के अपने धर्म ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए। जहाँ व्यक्ति धर्म ध्यान के लिए समय निकालता है तो उसके माध्यम से वो अपने लिए पुण्य के अर्जन का भी मार्ग प्रशस्त करता है। नहीं तो जो जहाँ अर्थ के
उपार्जन में लगे रहते हैं, वहां पर केवल पाप का ही अर्जन होता है। तो पाप ही पाप का अर्जन यदि चलता रहेगा तो फिर जो पूर्व का जो है खजाना, बड़े बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं और उसके माध्यम से फिर आगे का जो है भविष्य अपना उज्जवल नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर आखिरी में कह रहे हैं कि श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्ररूपित धर्म है वो ही हमें सबसे प्यारा है और हम उसकी सेवा करते रहें। जहाँ जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बतलाया है उसके माध्यम से पूरे संसार में सुबह सुबह का समय जो है केवल जैन जो समाज में ही सारे लोग भगवान की आराधना के लिए निकालते हैं। बाकी के यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको आना ही है। कहते तो है कि हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन समय के साथ में सब जो है इधर उधर हो गए। लेकिन अभी भी मतलब कहना चाहिए कि अपना जैन धर्म जागृत है, बाकी तो सब जो है सुप्त हो गए। इसलिए अभी भी जो है प्रतिदिन प्रातः काल में लोग आराधना करने के लिए आते हैं और उसके माध्यम से जहाँ जो जैन समाज में महिलाओं के लिए भी जो एक स्वतंत्रता का जीवन जीने का जो अधिकार मिला हुआ है वो पूरे संसार में कहीं नहीं है। जहाँ प्रातः काल में सब लोग जो हैं अपने अपने घर से अपने कार्यों को विराम दे करके सबसे पहले अपने आत्मा की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अवसर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि जागृति का प्रतीक है। तो इसके माध्यम से अपने लिए बड़े हर्ष के साथ में, उल्लास के साथ में अपने सारे जो कार्य हैं उनको, जो कि अपने कर्तव्य हैं धर्म संबंधी, वो कर्तव्य अपने यानी अपने ना तो शरीर के लिए हैं ना परिवार के लिए हैं, वो केवल कर्तव्य अपने आत्मा के लिए है। अपन अपने आत्मा के बारे में जो है कुछ अपना लाभ, सही लाभ जो अपना लाभ है वो केवल जिनालय से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसके लाभ में जो है कि जिसकी सेवा करके वहां पर उनकी जिनालय की सेवा करके वास्तव में हम अपने आत्मा की ही सेवा करते हैं, अपना ही लाभ उसके लिए होता है। तो ऐसी भावना से यहाँ पर प्रार्थना भगवान के सामने, बड़ी छोटी सी प्रार्थना है लेकिन बहुत बड़ी मार्मिक बातें इस छोटी सी प्रार्थना में छिपी हुई हैं। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। हाँ, समाज में कई ऐसी बुरी रीतियां भी चलती रहती हैं जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता। एक मृत्यु भोज भी है, खूब चल रहा है, खूब जो है उपदेश सुनने के बाद में भी उसके मिष्टान से जो है तृष्णा नहीं छूटती। जहाँ व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया है और उस समय में वहाँ व्यक्ति के लिए जहाँ ऐसा चलता है तो उसमें जिसकी सामर्थ्य नहीं है उसको भी सब कुछ करना पड़ता है। कई बार तो जो है जमीन बेच करके, जहाँ एक सुना था प्रसंग कि विधवा और एक लड़का और जमीन थी, तो वहां पर आ गए पंडे लोग कि तुम्हें जो देना पड़ेगा, और उस समय में जमीन छोटी सी थी उसको बिचवा दिया। और उसके कारण में ऐसी स्थिति हुई कि वो जो माँ थी उसका भी जो है हार्ट अटैक आ गया। कैसे? वो चिंता में कि अब मेरा बेटा करेगा क्या, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जहाँ ऐसी रीतियां चलती हैं ये सब बुरी रीतियां हैं, धर्म का इनसे कोई संबंध नहीं। और बुजुर्ग लोगों के लिए भी जो है सोचना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को भी जो है बोल करके जाना चाहिए। नहीं तो कई बुजुर्ग तो हो जाए कि नहीं ये तो ऐसा बनाना, इतना करना, बुजुर्गों को भी खूब लगी रहती है। तो ऐसी जो है कामना भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके कारण में बोल दिया है तो बच्चे लोगों की जो है मजबूरी हो जाती है कि नहीं बोलेंगे तो पता पड़ा वो कहीं आकर के परेशान ना करे। तो अपने लिए भी यानी सोचना चाहिए कि मन में ये जो है कि अच्छी रीति नहीं है, उसमें जो है अपने लिए जहाँ जितनी भी जो है, ये तो केवल एक उदाहरण के लिए उपलक्षण के रूप में बता रहे हैं, और भी जो रीतियां चलती हैं जो धर्म से संबंधित नहीं है, जिसमें अपने को समझ में आता है कि इसमें धर्म से कोई संबंध नहीं है, उनसे अपने को दूर हट जाना चाहिए। और सुखद रीति का करें प्रचार, जो सबको सुख देने वाली हैं ऐसी क्रियाओं को अपने लिए प्रचारित करना चाहिए। जहाँ पर साधर्मी बंधुओं की सेवा आदि के कार्य होते हैं उन कार्यों में तत्पर होकर के जो सबके लिए सुख देने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं जहाँ आपको आगम में एक साधारण रूप से कि साधर्मी बंधुओं का ध्यान रखना चाहिए। अब उसमें किस किस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं इस विषय में आपको स्वयं जो है खोज करना चाहिए। तो उसके माध्यम से कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जो कई परेशानी में हो, उसकी जो है परेशानी को दूर करने के लिए भी
कभी अपने लिए बैठ करके विचार करना चाहिए। कई कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ कुछ ऐसे जो है संबंध बन जाते हैं जिसमें कि व्यक्ति जो है वहां पर मजबूरी में कुछ कह भी नहीं पाता, और जहां पर यदि कोई लोग जाते भी हैं तो वही वहां पर जो है उनके सामने कैसे जाएं। तो ऐसे करके कई बार जो है बड़ी समझदारी के साथ में, जैसे स्थितिकरण का कार्य बड़ी समझदारी के साथ में होता है, ऐसे ही जो है सामाजिक कार्य भी जो है बड़ी समझदारी के साथ में संपादित करना चाहिए। और आपस में जो है मेल मिलाप यानी बड़े, जिसके माध्यम से सब में प्रेम जो है भाव की जो है वृद्धि हो, और धर्म की उन्नति का हम जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से उसकी धर्म की उन्नति में अपना सहयोग दें। तो उसके माध्यम से यदि हम हमारे कार्यों को जो जैन धर्म के बताए गए हैं कर्तव्य, उनको यदि अपन समीचीन रूप से करते रहें तो उसके माध्यम से अपने आप ही जो है धर्म का प्रचार हो सकता है। यदि जैसे व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करता तो उसको देख करके भी लोग समझ जाते हैं। जहाँ पानी छान करके यदि आप पी रहे हैं, ट्रेन में भी जा रहे हैं, वहां पर भी आप जो है छान करके पानी भर रहे हैं, तो उसको देख करके भी व्यक्ति समझ जाता है कि ये जो है समीचीन तरीका है। क्योंकि ये तो समझते हैं कि भाई छानना तो अच्छी बात है। उसको देख करके किसी के मन में यदि वहां पर द्वेष के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब समझना चाहिए कि वो समीचीनता से द्वेष करता है। लेकिन जिसके मन में उसके प्रति समर्थन का भाव आ रहा है, इसका मतलब है वो समझता है कि देखो पानी छान करके पीना तो अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उसका जो है विरोध कौन करेगा। तो इसके माध्यम से अपने आप ही धर्म का प्रचार होता है। सुख दुख में हम समता धारे, रहें अचल जिमि सदा अटल। न्याय मार्ग का लेश न त्यागे, वृद्धि करें निज आत्म बल। सुख दुख तो चलते रहते हैं। अंतर अंतर मूर्त में आगम का कथन है कि साता असाता का उदय परिवर्तित होता रहता है। एक मुहूर्त से ज्यादा जो है ठहरता ही नहीं, बीच में जो है असाता का उदय आएगा ही आएगा। प्रयास करके साता साता का परिचय करने का बहुत सरल तरीका है। आसन लगा करके बैठ जाओ। यदि जितनी देर तक आप बिना किसी हिलन डुलन के यदि बैठे हो तो आप समझना कि आपका साता का उदय चल रहा है। और जहाँ कहीं खुजली हुई, पैर आदि हिलाया, किसी को जो है मतलब हाथ को ले गए कहीं नाक पर, कहीं मुंह पर, कहीं इधर उधर, तो वही असाता का उदय है। तो ये जो है चलते रहते हैं। तो ये जो है मतलब इसमें यानी अंतर अंतर मूर्त में परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए सुख के समय में भी ज्यादा जो है अपने आप को जो है अहंकार से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है हमेशा नहीं टिकने वाला है। और दुख में भी यदि है तो दुख के लिए भी कि ये भी जो है हमेशा स्थायी नहीं रहता। इसलिए दोनों में जो है समता के भाव धारण करके और पर्वत के समान जो है अटल अपने धर्म के सिद्धांतों पर रहें। सिद्धांतों को इस प्रकार से पालन करें कि उनके साथ में कभी भी समझौता ना हो। और जो नीति न्याय का मार्ग होता है उसका भी कभी त्याग नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत धन आदि के प्रलोभन के लिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति देखता है कि इसमें लाभ मिल रहा है, लेकिन उसमें जब ले लेता है लाभ, बाद में पता पड़ता है, जैसे होता है कई बार ज्वेलर्स के यहाँ पर जो है नकली लोग जो है वहां पर चुराया हुआ माल बेचने के लिए आ जाते हैं, और बाद में फिर जो वो पकड़ा जाता है तो पुलिस को सब बता देता है। फिर पुलिस जो है साथ में आती है। देखते थे हम बचपन में, एक जगह थी वहां पर ज्वेलर्स के पास में अक्सर जो है पुलिस वाले आकर के बैठे रहते थे, तो समझ में आता था वहां पर कि ये कोई ना कोई ऐसा जो है माल खरीदा होगा, उसके कारण में पुलिस चक्कर लगा रही है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो ये जो नीति न्याय के मार्ग होते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो उसके कारण में परेशानियां भविष्य में अवश्य आती हैं। जहाँ एक व्यक्ति थे जो बड़ौदा के राजा थे, उनके यहाँ पर आईएएस ऑफिसर थे, उनके यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो राजा के साथ में वो स्विट्जरलैंड गए, और वहाँ पर उन्होंने जहाँ बहुत सारे जो सामान आदि खरीदते हैं उनके साथ में, राजा के साथ में जाकर के डायमंड ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, हीरे मोती आदि जो भी खरीदे, अब वो लेकर के वापस जब गए तो उनके लिए वहाँ विदेश में ऐसी नीति रहती है कि यदि आप किसी के लिए बताओ कि भैया इनको मकान आप दे दो किराए पे, तो आपके लिए भी रेफरल फीस मिलेगी। आपने रेफर किया है तो आपके लिए भी कुछ देंगे वो। तो उनसे कहा कि आप चूंकि राजा को यहाँ पर लेकर के आए थे तो आपके लिए इतना कमीशन आपके लिए दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा भैया ये तो नीति ठीक नहीं है, जो खरीद रहा है उसको ही आप थोड़ा डिस्काउंट दे दो तो उसको फायदा होगा, तो हमें क्यों दे रहे हो। कह नहीं, हमारे यहाँ की ये नीति है।
तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए जो सर्विस में तनख्वाह मिलती है वो हमारे लिए पर्याप्त है, हमें ऐसा जो है ऊपर का कोई भी जो है लेना पसंद नहीं करते। तो उसने कहा कि यदि आप और तरीके से चाहो तो हम दे सकते हैं। तो भैया हमें लेना ही नहीं है, दूसरी तरह किसी भी तरीके से लेना ही नहीं है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करें हम कि आपकी ये जो निष्ठा है इसको हम राजा के लिए बता दें कि आप जो है इसमें लेना नहीं चाह रहे हैं। कहले भैया इसकी भी क्या जरूरत है, राजा के प्रति हम सेवा करते हैं, राजा के प्रति हमारी निष्ठा है, राजा जानते हैं। आप कहोगे तो उसके माध्यम से क्या होगा कि जो पहले सेवा करते थे उनके प्रति राजा के मन में संदेह होगा कि उन्होंने जरूर ऐसा कार्य किया होगा, इन्होंने नहीं किया है मतलब अभी तक हम तो हमेशा आते रहते हैं। तो दूसरों के लिए भी परेशानी होगी। कितनी जो है नीति के साथ में जो है विचार करके उन्होंने कहा कि यदि आपको इसमें जो कुछ भी दाम आपका बनता है डिस्काउंट, आप उन्हीं के लिए दे दो, हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी जो है निष्ठा यदि होती है तो उसके माध्यम से वो प्रशंसा का पात्र होता है। तो उसकी प्रशंसा कब की घटना है, तो अंग्रेजों के जमाने की घटना है, लेकिन आज भी जो है उसके लिए वहां पर चर्चा चल रही है। मतलब उसकी जो है कीर्ति का गुण यहाँ भी अपने लिए दिखाई दे रहा है। और इसके प्रकार से यदि अपन नीति न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो उसके माध्यम से अपने आत्मशक्ति बढ़ती है। तो वहां पर फिर उसके माध्यम से फिर छोटे मोटे बड़े बड़े भी प्रलोभन आ जाते हैं तो उसमें भी वो चलायमान नहीं होता। तो उसके माध्यम से जैसे कई बार होता है, नौकर को घर में रखते हैं, उनकी परीक्षा के लिए कुछ थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं कि देखते हैं कि नहीं भी उठाता है कि नहीं उठाता। तो वो पहले सोचता है कि अपनी जो है पहले पेट बना लें, अपन छोटी छोटी चीज़ों को वापस कर दें, फिर उसके बाद में फिर बड़ी चीज़ों को जो है अपन उठाएंगे। तो यदि कोई करता है दिखावे के लिए तो वो प्रशंसा का पात्र नहीं होता। लेकिन जहाँ पर सब तरह से जो है कहीं पर कोई बाधा नहीं है, अब यहाँ पर इसके लिए कोई बाधा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उसको जो है स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, वो वहाँ पर उसकी आत्मशक्ति का प्रतीक होता है। अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करें उपाय। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। 8 कर्म के दुखों के जो हेतु हैं, 8 कर्मों के बंधन के कारण जो हैं, छठे अध्याय में सब लिखे हुए हैं, किस किस कारण से कौन कौन से कर्म बनते हैं। इसीलिए आचार्य श्री कहते थे कि छठा अध्याय जो छठा हुआ है, यानी उसकी छठा अलग ही है, उसका जो है पारायण, उसका अध्ययन सबके लिए करना चाहिए। तो उसमें ज्ञानावर्णी कर्म के कर्म आश्रव के लिए उसमें लिखा है कि जहाँ ज्ञान के कार्य होते हैं उसमें विघ्न आदि उत्पन्न करते हैं तो उसके माध्यम से ज्ञानावर्णी कर्म बनता है। और अपन जब ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, ज्ञानावर्णी कर्म में जो यानी अनुभाग पड़ेगा वो कम पड़ेगा। यानी अपन इसमें ज्ञान में यदि अपना उपयोग लगाएंगे, अपनी जो दिन का समय रहता है वो अपने लिए अध्ययन के लिए मिला है, यदि अपन उसका सही प्रयोग करेंगे तो उसके माध्यम से अपना ज्ञानावर्णी कर्म का सबसे कम अनुभाग पड़ेगा। और दर्शनावर्णी जहाँ रहता है उसमें भी वहाँ पर जो किसी के लिए अपन प्रतिबंधित कर देते हैं देखने आदि से, किसी से मिलने आदि से, तो उसके माध्यम से वो दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। मोहनी का बंध जो होता है वहाँ पर अवर्णवाद के माध्यम से, जहाँ केवली श्रुत संग धर्म देव इनके अवर्णवाद से, इनका जो स्वरूप है उससे जो है विपरीत उनका प्ररूपण करते हैं, तो उसके माध्यम से मिथ्यात्व मोहनी कर्म का बंध होता है। तो अन्य मत की जो चर्चाएं होती हैं उनको अपने को सुन करके, यदि सुनते भी हैं तो उनको सुन करके कभी भी किसी से कहने की जरूरत नहीं है। या उसमें यदि अपने को समझना हो कि भाई इसमें कैसा है, तो जो ज्ञानी पुरुष है, साधु पुरुष है, उनके सामने जा करके कि वो ऐसा कह रहे थे, इसमें कैसा तर्क है, आज उसको समझने के लिए भले ही अपन किसी को बता सकते हैं, लेकिन जब तक अपने लिए उसका कुछ निर्णय नहीं है फिर भी अपन जो है उसको सब लोगों के लिए सुनाते रहें तो उसके माध्यम से और मिथ्यात्व का ही प्रचार होता है। तो अपने लिए इससे मिथ्यात्व कर्म से विशेष रूप से बचना चाहिए। फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी जो होता है उसमें साता वेदनी जो है सेवा के माध्यम से, चारित्र के पालन से, व्रत उपवास आदि से साता वेदनी का आश्रय होता है। और असाता वेदनी जो है वो रोने से होता है। किसके लिए रोना, अपने लिए रोना। दूसरे के पीड़ा को देख करके यदि रुदन करते हैं तो उसमें तो धर्म ध्यान होता है, लेकिन अपने लिए रोना, रोते रहना, शोक करना, उसमें जो है कई लोग जो है उसी में बैठे रहते हैं। कुछ हो गया, कुछ चला गया, कुछ ऐसी घटना घट गई कि बस उसी को जो है दिल पर लेकर के हमेशा बस उसी के बारे में विचार करते रहते हैं। तो उसके माध्यम से असाता वेदनी का सतत आश्रव चलता रहता है। इसलिए जिस बात को कहा जाता है कि जब बात निकल गई तो बस उस बात को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए।
थोड़ा बहुत होता है उस समय में, लेकिन उसको तात्कालिक वहीं पर निपटा करके और आगे, यानी बहुत सारी चीज़ों को जिसमें भूतकाल की चीज़ों को स्मरण में रख करके लोग शोक संतप्त होते रहते हैं, उसके माध्यम से सतत असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। तो अपन इसके माध्यम से प्रशस्त, और प्रशस्त रहने का सबसे अच्छा साधन है जिनवाणी की शरण। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है कि जब अपन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो प्रशस्त अध्यवसाय रहता है। इतनी निर्मलता जो है और कभी नहीं हो पाती जितनी अच्छी। कल के अपन पढ़ रहे थे ऋणसार में, उसमें लिखा कि पंचम काल में तो ध्यान जो है वो अध्ययन ही है, अध्ययन ही कर लो तो यही ध्यान है। तो इस प्रकार से अपने लिए जिनवाणी की शरण में जाकर के उसके माध्यम से अपने भावों को निर्मल करना चाहिए। पुरानी जो है बातों को, पुराने किसी के बिछो आदि को स्मरण में रख करके उससे असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। साता के लिए अपने को बहुत सारे जो है अच्छे कार्य करते रहना चाहिए सेवा भाव के, उनके माध्यम से। और अकाम निर्जरा से भी साता वेदनी का, अकाम निर्जरा यानी कभी कुछ परिस्थिति बन गई, कहीं पर कहीं फंस गए, अब उसमें जो है आकुल व्याकुल होंगे तो असाता का आश्रव होगा। होती हैं ऐसी परिस्थितियां, कभी गाड़ी जो है ट्रैफिक में फंस गई, अब वहां पर कोई लोग तो जो है उसी में अपना धर्म ध्यान करने लगते, क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक में फंस गए, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं है। और कुछ लोग जो है उसमें दूसरे की गाड़ी में जो है शोर करते हैं, परेशान करते हैं, हल्ला मचाते हैं, तो ये उसी में असाता वेदनी का भी आश्रव कर सकते हैं, उसी में अपन साता का भी आश्रव कर सकते हैं। एक व्यक्ति एयरपोर्ट पर जो है पता पड़ा कि अभी 5 घंटे फ्लाइट लेट हो गई है। अब उसमें 140 लोग में से एक व्यक्ति ने उसको सुन करके किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, एक किताब निकाली, पढ़ने में मगन हो गया, और बाकी के 139 लोग फोन कर रहे हैं सबको, अरे यार हम भोजन के समय पे आ रहे थे लेकिन अब नहीं, हमारे नसीब में नहीं है, और पूरे के पूरे जो है बौखला रहे हैं। तो वो जो है ऐसी परिस्थिति में सब जो है असाता वेदनी कर्म का आश्रव कर रहे हैं। तो अपने लिए भी जो ऐसी स्थितियां बनती हैं उसमें यदि अपन चाहे तो उस समय में अकाम निर्जरा उसी को कहते हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाए उसमें भी समता के साथ में सहन कर लो, तो उस समय में भी वो निर्जरा, अकाम निर्जरा भी हो रही है और साथ साथ में वहां पर साता का आश्रव भी होता है। तो इसके माध्यम से अपन अपने जीवन को जो है वहां पर किस प्रकार से असाता, किस प्रकार से साता, ये जो है कर्म के यहाँ पर जो है दुख के हेतु है, इनके इनसे हेतुओं से बचेंगे अपन, तो उसके माध्यम से फिर उनके क्षय का उपाय जो बतलाया है आगम में, उनके लिए भी अपन प्रयास कर सकते हैं। और जहाँ नाम कर्म के लिए बताया जाता है, तो जहाँ पर विसंवाद होता है, जहाँ खोटा व्यवहार होता है, वो सब, जहाँ मिलावट आदि का कार्य होता है, वो सब नाम असो नाम कर्म के लिए। और आयु कर्म के लिए तो चारों जो है आयु में बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, नरक आयु के लिए है, त्रियंच आयु के लिए जो है माया के माध्यम से होता है, और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु को अपन ने प्राप्त किया है पूर्व में, जरूर थोड़े से में संतुष्ट रहे होंगे। और जहाँ स्वर्ग में देव आयु के लिए वहां पर क्या बताया, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा, उसके लिए भी जो है काम निर्जरा बतलाया है। उसके माध्यम से भी जो अन्य मत के हैं साधु, वो भी जो है तपस्या करते हैं, वो भी उसमें कष्ट आदि को सहन करते हैं, उसके माध्यम से वो लोग भी 12वें स्वर तक उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे जो है आयु संबंधी हो गया। और एक जो है गोत्र कर्म, तो उसमें तो जो है अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने मुख से जो प्रशंसा करता है उसके माध्यम से सुनने वाले को उसी समय में अच्छा अनुभूति नहीं होती। जहां कोई दूसरे की प्रशंसा करे, उससे यदि अपना द्वेष हो तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो दूसरे की प्रशंसा करता है और जिसने वास्तव में कार्य किया हो, तो उसको सुन करके तो सबके लिए हर्ष होता है। तो उसके माध्यम से दूसरों की प्रशंसा करो और अपनी निंदा करो। अपनी निंदा में अपने जो है यहाँ गुरु के सामने आलोचना आदि करना, वो जो है उच्च गोत्र के लिए आश्रम का कारण है, और दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा ये नीच गोत्र का कारण है। तो इससे जो है अपन लोग व्यवहारिक जगत में भी जानते हैं कि ये सब चीजें अच्छी नहीं होती, तो इनके माध्यम से अपन इन प्रकार के कर्मों से बच सकते हैं। और अंतराय में दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्ति आदि इनके क्षेत्र में जहाँ व्यवधान किए जाते हैं, तो उसके माध्यम से वो कर्म बनते हैं। तो इसलिए अपने को इन कर्मों से भी जो दुख के हेतु हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ में क्षय का उपाय, इसमें जहाँ पर चारित्र का मार्ग है वो ही क्षय का मार्ग है। उसमें व्रत समिति, गुप्ती समिति, धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी,
उसमें संबर भी होता है और उसके माध्यम से निर्जरा भी होती है। तो जहाँ संबर नहीं होगा, आता ही रहेगा, तो भी वो कार्यकारी नहीं है। तो इस प्रकार से ये मुक्ति के मार्ग को भी अपन समझ करके उसको भी मन में ऐसी भावना कि हमारे लिए इस मार्ग पर अभी नहीं तो कभी ना कभी तो चलना ही पड़ेगा। यदि हमारे मन में मुक्ति की भावना है तो कभी ना कभी तो हमें इस मार्ग को स्वीकार करना ही है। नहीं तो कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ये तो काम जो है केवल साधुओं का है, हमारा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, अपने लिए भी कभी कभी विचार करना चाहिए कि ऐसा जो है कब समय आए। पढ़ते तो है उसमें, संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी, लेकिन उस शब्द को पढ़ने से ही केवल नहीं, उसके बारे में विचार भी करो कि यदि ऐसा आ जाए विचार कि भाई चलो कल दीक्षा लेने चलते हैं, तो कैसा लगेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा अपने लिए, काय काय की जिम्मेदारी अपन ने ओढ़ रखी है। इसके बारे में विचार करो, अपन यदि जाएंगे तो अपने जाने से किन किन को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा जो है थोड़ा बहुत कभी इस बारे में भी अपने लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपन अभी दीक्षा के लिए सोच रहे हैं और यही जो है अपन अपने सोचो कि पर भव की आयु के लिए अपन जा रहे हैं, तो उसमें भी तो यही होगा और क्या होगा। तो उसके लिए अपने लिए इस पर भी विचार करना चाहिए। तो ये अपने क्षय करने के जो है उपाय के बारे में भी विचार करना चाहिए और भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हम आपका नाम निरंतर जपते रहें, जिसके माध्यम से विघ्न सुख सभी टल जाएं। भगवान का नाम भी जो है उच्चारण करते हैं, उसके माध्यम से सारी बाधाएं और दुख दूर हो जाते हैं। तो जहाँ पूज्य पुरुषों के नाम के स्मरण से भी एक उदाहरण सुनाया था हमने कि एक ब्रह्मचारी जो है पानी में मोटर चालू करते समय में करंट लग गया उसको वहां पे, और पानी में वो वहां पर ऐसी स्थिति में था, लेकिन उस स्थिति में भी उसको, नहीं तो अक्सर जो है ऐसी स्थितियां होती हैं उसमें व्यक्ति बचाओ बचाओ चिल्लाता है, उसको भगवान आदि का नाम भी स्मरण हो जाए बहुत दुर्लभ है। और उस समय में उसने आचार्य को स्मरण किया, आचार्य ऐसी जो है उसके मुख से निकले, और ऐसा जो हुआ कि ऐसी स्थिति में भी वो बच करके आ गया। नहीं तो वहां अक्सर जो है ऐसे जब करंट लगते हैं पानी में बहुत जल्दी जो है प्राण छूट जाते हैं। लेकिन उस समय में भी जैसे कि जो है धन्य कुमार की कथानक में आता है कि जब उस धन्य कुमार को नीचे डाला, ऊपर से पत्थर उनके भाइयों ने डाला, और वो वहां पर जब डूबने लगा तो उस समय में उसने नमोकार मंत्र का स्मरण किया। तो उस समय में देव ने उसको बचाया और बाद में यही कहा कि तुम जो है भगवान का स्मरण कर रहे थे, पंच परमेश्वरियों का स्मरण कर रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें बचाया। तो ये जो है जैसे कि जहाँ बरांग कुमार के बारे में भी आता है, जब घड़ियाल ने पैर पकड़ लिया था तो उस समय में भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया था, और उस समय में भी उनके कारण में जो है भक्ति के कारण में उनका संकट दूर हुआ था। तो ऐसी जो है परिस्थितियां बनती हैं, भगवान के नाम का स्मरण अपने लिए आदत बन जाए कि जब भी अपना जो है समय निकले तो उस समय में बीच बीच में अपना भगवान का स्मरण बना रहे। उनका जो है नाम का जाप मुख से भी उच्चारण भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो है मन ही मन में कि जो भी जिसके प्रति भी आपकी जो है विशेष रुचि हो, विशेष आस्था हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, ऐसा भी जो है शब्द का मंत्र जैसा भी बना सकते हैं, बार बार उसका जो है बोलते रहें। जहाँ आप हेलो वगैरह करते रहते हो उसमें भी जो है जहाँ पर जो है लोग वहाँ पर उसमें इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। अब जय जिनेन्द्र भी बोलना, जिनेन्द्र भगवान की जय हो, ये भी जो है एक मंत्र है। अपन उसको जैसे समझते हैं कि ये तो जैसे ही नमस्कार जैसा हो गया, लेकिन नहीं, वो भी एक मंत्र है। उसको भी यदि अपन मुख से बार बार उच्चारण करते हैं और उसमें वैसे भाव रखते हैं तो वो भी जो है भगवान का नाम लेना ही निरंतर है। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, शिक्षा की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा। अपनी आत्मा को पवित्र करने की भावना प्रत्येक जीव के लिए होना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए कई प्रकार के भावों को करके जीव ने अपने आप को अपवित्र किया है, और जहाँ प्रभु के सानिध्य में आकर के अपने को पवित्र बनाने की भावना लेकर के ही जाते हैं। तो इस प्रकार की भावना की हमारी आत्मा पवित्र हो, जैसे स्वर्ण पाषाण से जो स्वर्ण निकलता है उसमें उसके माध्यम से सारे जो किट्ट कालिमा हैं सब दूर हो जाती हैं, तब वो शुद्ध पवित्रता को प्राप्त करता है। ऐसे ही यहाँ पर अपने मन में भावना होना चाहिए, और जो पाप का मैल जो अपने भावों के माध्यम से ही हम चढ़ाते रहते हैं उनसे अपने लिए बचना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पाप मैल नहीं चढ़े कदा, और ज्ञान की जो है शिक्षा की विद्या की उन्नति हम में हो, ज्ञान की जो है निरंतर वृद्धि करने की भावना होना चाहिए। कभी भी अपने लिए बैठे बैठे जो है जब अपना कुछ समय है तो उस समय में अपने लिए कुछ ना कुछ अध्ययन करना चाहिए। लौकिक जगत में भी कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जो सत साहित्य कहलाते हैं, जिसके माध्यम से अपने लिए अच्छे अच्छे विचार प्राप्त होते हैं। तो अपने पास में जो
सही जो है जीवन जीना चाहते हैं, अपने पास में कोई ना कोई अच्छी, वैसे शास्त्र रखें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा रहता है जहाँ प्रतिष्ठान आदि रहते हैं वहाँ पर आप लोग शास्त्र आदि नहीं रख सकते, लेकिन वहाँ पर जो भी कई महाराजियों की भी ऐसी पुस्तकें रहती हैं जो कि प्रेरणा देने वाली रहती हैं। ऐसी पुस्तकों को अपने लिए हमेशा पास रखना चाहिए और उनको पढ़ करके उस समय में अपने मन को जो है वहाँ पर पवित्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान की निरंतर वृद्धि का कार्य करना चाहिए। जैसे जो है महाराज के जो प्रश्नों के उत्तर वाले, समाधान वाले आते हैं, उसमें भी हम कहते हैं लोगों से, आप देखते हो तो उसमें भी अपने पास में कुछ लिख करने की कोशिश करा करो। कोई अच्छी चीज़ आए उसको नोट कर लो, नहीं तो सुनते 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 कितने प्रश्न निकल गए हैं, पूछो तो कहने लगे अब कुछ नहीं मालूम है। जब बहुत दिनों बाद में वही प्रश्न का उत्तर देंगे, अरे महाराज जी तो पहले भी बताया था ही। तो ऐसा तो अपन बोल देंगे, लेकिन क्या बताया था इसको बताने में अपन समर्थ नहीं हो पाते। तो अच्छी चीज़ों को जो है नोट करने का, तो उससे अपने ज्ञान की वृद्धि होती है। और धर्म के ज्ञान के लिए भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि धर्म का तो जो है अथाह है, हर दिन जो है अपन पढ़ते हैं, हर दिन अपने लिए कुछ ना कुछ नया उपलब्ध होता है। तो इसलिए अपने लिए धर्म के ज्ञान को भी कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इतना जितना पढ़ लिया उतना पर्याप्त है। तो ऐसी जहाँ पर जो भावना होती है कि हमने जितना सीख लिया उतना ही बहुत है, तो ये जो है बुढ़ापे की निशानी है। बुढ़ापे में जो है लोग, व्यक्ति आगे वृद्धि करना बंद कर देते हैं, और जो बूढ़े लोग भी जो है पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, वो वृद्ध नहीं होते। वृद्ध तो जो है केवल शरीर होता है, आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। ऐसी भावना से अपने लिए जो है शरीर से भिन्नता की अनुभूति करते हुए, ये भी जो है भेद विज्ञान का बहुत अच्छा एक हेतु हो सकता है कि शरीर वृद्ध हुआ है, आत्मा वृद्ध नहीं है, और उसके लिए हम जो है पुरुषार्थ करते रहें। हाथ जोड़ कर शीश नवावे, तुमको भविजन खड़े खड़े। यह सब पूरो आश हमारी, चरण शरण में आन पड़े। यहाँ पर भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके अपने सिर को झुकाते हैं और कहते हैं कि हे भव्यजन, सारे जो हैं आपके चरणों में खड़े खड़े यही जो है कामना करते हैं कि ये जो कुछ हमने कहा है भगवान, हमारी ये आशा को आप पूर्ण करिए। और आपकी चरण शरण में ही हम आए हैं, क्योंकि संसार में आपके अलावा कोई दूसरा शरण नहीं है। कहते हैं पंच गुरु और आत्मा जग में शरणा दोए, और मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। वो अन्य जगह कल्पना अन्य कल्पना मानता है, यहाँ वहाँ जाता है। पंच परमेष्ठी और आत्मा के अलावा संसार में कोई शरण नहीं। और वो आत्मा की शरण भी जब समझ में आती है जब पंच परमेष्ठी की शरण में जाते हैं। वो ही बतलाते हैं कि अपनी आत्मा के अंदर झांको। तो बस यही दो शरण भूत हैं। तो इसको समझ करके कि कह रहे हैं कि भगवान, हम आपकी शरण में आकर के पड़े हुए हैं, और हमारी इस जो भावनाएं हमने आपके सामने रखी हैं ये सब पूर्ण करो। बड़ी छोटी सी स्तुति है, बचपन में जब पाठशाला में पढ़ते थे तब ये वहाँ पर याद कराई जाती थी, लेकिन समय के साथ में विस्मृत हो जाती है। लेकिन ये जो है छोटी सी स्तुति, केवल 8 काव्य हैं, अष्टक जैसा है, लेकिन उसमें पूरा जो है जीवन जीने के लिए सार छिपा हुआ है। इसको भी यदि जीवन में पारायण कर लिया जाए तो जो है जीव जो है मतलब सर्वोच्च उन्नति को प्राप्त कर सकता है। सभी लोग ऐसी जो है भावनाओं के माध्यम से अपने भी आत्मा का कल्याण में तत्पर रहें। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब